एक बार गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में गए। जब वे नगरी के बीचों बीच पहुंचे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक डरी हुई लड़की के पीछे भाग रहे थे। वो लड़की बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। दौड़ते हुए वो थक गई और पास में ही कुआं था जिसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो हांफ रही थी और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बालिका, इस कुएं में से पानी निकालकर तुम भी पी लो और मुझे भी पिला दो, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। वो बालिका चुपचाप खड़ी उन्हें देखती रही। इतने में वो सैनिक भी वहां पर पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और फिर उस लड़की से कहा, बालिका, इस कुएं में से पानी निकालकर मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो लड़की झेपते हुए बोली, महाराज, अगर मैं इस कुएं में से पानी निकालकर आपको पिलाऊंगी तो ये पानी दूषित हो जाएगा, क्योंकि मैं एक अछूत कन्या हूँ। इतने में वहां पर वैशाली के राजा भी आ गए। उन्होंने महात्मा बुद्ध को केवड़े और गुलाब से सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उस पानी को पीने से मना कर दिया। वो फिर उस लड़की से कहने लगे, बालिका, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कुएं में से निकालकर पानी पिला दो। इस बार उस लड़की ने हिम्मत की और उस कुएं में से पानी निकालकर खुद भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस लड़की से उसके भय का कारण पूछा। वो लड़की बोली कि महाराज, संयोग से मुझे राजा के महल में गाना गाने का अवसर मिला। मेरे गाने से खुश होकर राजा ने मेरी तारीफ की और अपने गले से मोतियों की माला उतार कर मुझे उपहार में दी, लेकिन तभी उन्हें किसी ने ये बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि वो मुझे कारागार में डाल दें। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए मैं वहां से भाग आई और यहाँ मुझे आप मिल गए। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, सुनो राजन, तुमने इस लड़की को इसकी जाति के नाम पर अनुमान लगाया है। जिस लड़की के गाने से प्रसन्न होकर तुमने इसे अपने गले की मोतियों की माला दे दी, उसकी जाति पता लगने के बाद तुमने इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, इसे दंड देने का निर्णय किया। कोई भी इंसान अपने कर्मों और अपने गुणों से महान बनता है, ना कि अपनी जाति के नाम पर या फिर अपनी जाति की वजह से वो नीच बनता है। मेरी नजर में ये लड़की तुमसे ऊपर है और क्योंकि तुमने इसकी जाति के बारे में जानकर इसके साथ गलत व्यवहार किया, इसी वजह से मेरी नजर में तुम अछूत हो। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और गौतम बुद्ध से माफी मांगकर वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों और अपने गुणों की वजह से बड़ा और महान बनता है, ना कि उसने किस कुल में या किस जाति में जन्म लिया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।